एवरीवन, वेलकम बैक टू थर्स्टी ओटाकू। तो आज की वीडियो के लिए मिलकर आई हूँ एक एनिमे रिव्यू। और इस एनिमे का नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इस एनिमे का नाम है होरीमिया। द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से अबाउट दिस एनिमे इज इट्स अ रियली नाइस स्लाइस ऑफ एनिमे विद एन IMDb रेटिंग ऑफ 8.6 एंड एनिमे लिस्ट पे इसकी रेटिंग है 8.5। अभी तक इसके 10 ही एपिसोड्स आए हैं और इसकी मांगा अभी ख़त्म हुई है। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स इसके 13 रिलीज़ होंगे। होरीमिया उन रोम कॉम एनिमेस में से है कि जो नॉन रोम कॉम फैंस को भी एंगेज करके रखता है एनिमे में, बिकॉज दे आर दैट इंटरेस्टिंग टू वॉच। बात करें इसके प्लॉट की तो प्लॉट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो स्टोरी में एक होरी नाम की लड़की है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, पढ़ाई में भी अच्छी है और स्कूल में थोड़ी पॉपुलर भी है। और उसी की क्लास में उस लड़की के बिल्कुल ऑपोजिट एक मिया मूरा नाम का लड़का है जो पढ़ाई में एवरेज, एक लोनर और जिसके लंबे भी बाल हैं, जो बाल उसका पूरा चेहरा ही कवर कर लेते हैं। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। बट एक दिन मियामूरा होरी के छोटे भाई की हेल्प करता है और स्कूल के बाहर होरी से मिलता है। और होरी उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती बिकॉज ही लुक्स टोटली डिफरेंट आउटसाइड ऑफ स्कूल एंड ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। उसकी पूरी बॉडी पर टैटूज, उसके दोनों ईयर्स में पियर्सिंग हो रखी है काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद इजुमी मियामूरा डेली क्योको होरी के घर जाने लगता है और यहाँ से इनकी फ्रेंडशिप आफ्टर दैट रोमांस शुरू होता है। और बाकी स्कूल में भी काफ़ी लोग हैरान होते हैं ये देख के कि होरी जैसी लड़की एक लोनर से क्यों बात करती है। एंड एपिसोड बाय एपिसोड सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है एंड नॉट ओनली मेन प्रोटोगनिस्ट के बारे में बट ऑल्सो साइड कैरेक्टर्स के बारे में भी। बात करें कैरेक्टर्स की तो फर्स्ट वी ऑब्वियसली हैव क्योको होरी। क्योको होरी इज़ अ वेरी चेयरफुल गर्ल एंड एक्सट्रोवर्ट, अ गर्ल हु कैन हैंडल थिंग्स ऑन हर ओन। घर पे वो अपने छोटे भाई और साथ में पूरे घर को अकेले ही संभाल लेती है क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है एंड हर डैड इज़ नॉट इन द पिक्चर। पहले कुछ एपिसोड्स में ऐसा लगता है कि वो अपनी घर की पर्सनालिटी अपने स्कूल में छुपा के रखना चाहती है, बट मुझे 2-3 एपिसोड्स बाद ऐसा नहीं लगा। शी इज़ ऑलमोस्ट एज सेम एज शी इज़ इन हर होम। और एक जो मुझे होरी में अच्छी लगी बात वो ये है कि मियामूरा से वो इसलिए नहीं बात करती कि उसने उसको बाहर एक कूल बॉय में देखा है, बट इसलिए करती है कि उसने मियामूरा को समझा है और जानने लगी है। पहले नहीं जानती थी उसे तो नहीं करती थी बात, अब जानने लगी है तो शी डजंट केयर कि लोग क्या सोचेंगे उसकी पर्सनालिटी के बारे में जब वो किसी इंट्रोवर्ट लोनर से बात करेगी। तो नेक्स्ट प्रोटोगनिस्ट इज इजुमी मियामूरा। अगर बात करें कि किस कैरेक्टर में ज़्यादा डेप्थ दिखाई गई है तो मियामूरा के कैरेक्टर में डेफिनेटली नो डाउट ज़्यादा डेप्थ दिखाई गई है होरी के कैरेक्टर के कंपेयर में। सीरीज़ में दिखाते हैं कि मियामूरा बचपन से एक लोनर रहा है, लोगों ने उसे काफ़ी टीज एंड बुली किया है उसे और इग्नोर भी किया है। तो वो अब एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई उससे इंटेंशनली आके अच्छे से बात करेगा बिना किसी काम के। सीरीज़ में दिखाते हैं कि कैसे मियामूरा हमेशा से अकेला ही रहता था और लोग उसे उसके छोटे फ्रेम और अकेले रहने को लेकर किस तरह से परेशान करते थे और क्यों उसने पियर्सिंग और टैटूज़ बनवाए हैं ये भी दिखाते हैं सीरीज़ में। तो जब होरी स्टार्टिंग में मियामूरा से बात करना शुरू करती है तो वो ये चीज़ एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्पेशली स्कूल में, क्योंकि उसे लगता है कि होरी नहीं चाहेगी लोगों को पता चले दैट दे नो ईच अदर। बट ऑब्वियसली होरी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं इनकी फ्रेंडशिप के बारे में। और धीरे धीरे इजुमी मियामूरा भी अपने क्लोज्ड शेल से बाहर निकल के आता है और रियलाइज़ करता है दैट ही इज़ नॉट अलोन और वो धीरे धीरे फ्रेंड्स भी बनाना शुरू करता है। स्टोरी में हर एपिसोड में एक नया कैरेक्टर जुड़ता है और इंटरेस्टिंगली हर कैरेक्टर की पर्सनालिटी के बारे में बात की जाती है सीरीज़ में। वो ऐसे क्यों हैं ये सब बताया जाता है। और नॉर्मली किसी भी सीरीज़ में मेन कैरेक्टर्स और 1-2 साइड कैरेक्टर्स को छोड़कर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता दूसरे कैरेक्टर्स की लाइफ में के बारे में, ना ही उनकी लाइफ के बारे में जानने में। बट होरीमिया में साइड कैरेक्टर्स के बारे में भी जब चीज़ें दिखाई और बताई जाती हैं तो सीरीज़ बोरिंग नहीं होती बिल्कुल भी, और यू रियली वांट टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर टू। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे एनिमे में। थिंग्स आई लाइक्ड अबाउट दिस एनिमे, तो एक तो मैंने जस्ट अभी बताई दिया आपको कि कैसे साइड कैरेक्टर्स के बारे में भी जब स्टोरी दिखाई जाती है तो स्टोरी बोरिंग नहीं होती बल्कि इंटरेस्टिंग ही होती है। दूसरी चीज़, जैसे स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के प्लॉट सिंपल से होते हैं और स्टोरी भी सिंपल होती है, उस हिसाब से होरीमिया इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे अच्छे लगते हैं बट हर कोई नहीं देखता ऐसे एनिमे। बट मैं ये कह सकती हूँ कि पीपल हु आर नॉट फैंस ऑफ दिस जॉनरा विल ऑल्सो इन्जॉय दिस एनिमे। जिनको रोम कॉम भी नहीं पसंद वो भी इसे इन्जॉय करेंगे क्योंकि स्टोरी सुनने में सिंपल लगे बट पूरे 10 के 10 एपिसोड्स जो मैंने देखे हैं अब तक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं। रोम कॉम फैंस और नॉन रोम कॉम फैंस दोनों ही से देख सकते हैं। नेक्स्ट, सपोर्टिंग कास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है एनिमे की।
और यूजुअली हर एनिमे और हर सीरीज़ में कहानी हमें मेन प्रोटोगनिस्ट की नज़रों से देखने को मिलती है, पर जब साइड कैरेक्टर्स की साइड से स्टोरी बताई भी जाती है तो हमें कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं आता। लेकिन होरीमिया में यही चीज़ अलग है। वहाँ पे साइड कैरेक्टर्स की नज़रों से भी स्टोरी दिखाई जाती है और एक्चुअल में वहाँ पे इंटरेस्ट और ज़्यादा बनता है कि क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि दुनिया इन प्रोटोगनिस्ट को किस तरह से देखती है और उनके लिए भी एक दुनिया अलग है। आई रियली लाइक दैट पार्ट अबाउट द एनिमे। बाकी एनिमेशन बढ़िया है सीरीज़ की, क्लॉकवर्क ने अच्छा काम किया है एंड द ओपनिंग सॉन्ग इज़ ऑल्सो प्रिटी नाइस। और जो कॉमेडी दिखाई है एनिमे में वो मुझे बिल्कुल भी कहीं से भी क्रिंजी नहीं लगी। जैसे रोम कॉम एनिमे में यूजुअली यही होता है कि कॉमेडी जो थोड़ी बहुत दिखाते हैं वो काफ़ी क्रिंज वर्दी होती है, बट होरीमिया में ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट लगी बाकी रोम कॉम में से। आई एक्चुअली इन्जॉयड द कॉमेडी एस्पेक्ट ऑफ इट, चाहे जितना भी था। नाउ फॉर द थिंग्स दैट आई डिडंट लाइक अबाउट द एनिमे इज़ जो स्टार्टिंग में प्लॉट बनाया जा रहा था एनिमे का कि दोनों मेन कैरेक्टर्स के सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी नहीं पता, सिर्फ एक दूसरे को पता है, वो सीक्रेट्स मुझे कुछ सीक्रेट जैसे नहीं लगे। स्पेशली होरी के सीक्रेट्स, मतलब हेयर टाई करके रहना या घर का काम करना कोई सीक्रेट जैसी चीज़ नहीं लगी मुझे। और ना ही होरी ने इस बात को कोई छुपाने की कोशिश करी है स्कूल में, जो कि पहले एक दो एपिसोड में दिखाते हैं कि ये कोई सीक्रेट है, तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। उसके कैरेक्टर थोड़ा अग्रेसिव है तो स्कूल में भी वो ऐसा ही दिखाया गया है। सेकेंड चीज़ ये कि एनिमे सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट स्टोरी लाइन कुछ डिफरेंट नहीं है बाकी एनिमे से। टू कैरेक्टर्स जिसमें से कि एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट है, पहले बात नहीं करते थे, फिर अचानक से मिलते हैं एंड नाउ दे आर इन लव। यही स्टोरी चली आ रही है हर दूसरे रोम कॉम की। ऑल्सो फर्स्ट एपिसोड आपको कैप्चर करता है, बट मुझे एनिमे में ज़्यादा मज़ा फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड से आना शुरू हुआ था। मैं बोरिंग नहीं कहूँगी दूसरे तीसरे एपिसोड को, बट मुझे ये लग रहा था कि एपिसोड बहुत लंबा जा रहा है, जबकि सारे ही 22 मिनट्स के एपिसोड्स हैं। और ये चीज़ मुझे फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड से नहीं लगी बिल्कुल भी, बल्कि फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड्स और उसके बाद मुझे ऐसा ही लगा कि काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है एपिसोड, जबकि सारे ही 22 मिनट्स के हैं। तो हाँ, फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड के बाद ज़्यादा अच्छा होना शुरू होता है एनिमे एज़ कम्पेयर टू स्टार्टिंग के एपिसोड्स, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट एपिसोड बिकॉज उसमें प्लॉट ही बिल्ड हो रहा है। ओवरऑल एनिमे आप अपनी वॉच लिस्ट में आराम से डाल सकते हैं, हर कोई इन्जॉय कर सकते हैं एनिमे। मेरी रेटिंग इसके लिए 8 रहेगी या फिर 7.9। आई होप आपको वीडियो पसंद आई और जिन लोगों ने एनिमे देखा है वो मेरी कुछ बातों से रिलेट कर पाएँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर, द लिंक इज़ इन द बायो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।